Assalamualaikum viewers, welcome back to English lesson with multiple things. Yes, I have to change the name and all know that what is the reason. So without any delay, let's go towards the today's lesson. जी हाँ, आज हम लेके आए हैं MCQs पेपर पैटर्न BISC यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। कौन कौन सी क्लास के लिए? 9th एंड 10th। इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने 9th या 10th के BISC के बोर्ड्स पंजाब के जो बोर्ड हैं उनमें अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। और चूँकि ये चैनल इंग्लिश लेसन है तो हम इंग्लिश के MCQs डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है, क्या रीज़न्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आपने जहन में रखनी है और किस पर पूरा साल काम करना है। Paper pattern in board exam is the key to attempt your paper mindfully as toppers do। चूँकि आप जानते हैं ये टॉपर्स का दौर है, ये वो दौर है जिसमें जितना ज़्यादा अच्छे मार्क्स कोई 9th और 10th में लेता है उसके उतने ही आगे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अच्छी ग्रेड्स आने के भी चांसेस होते हैं और जल्दी और अच्छी सीट मिलने के भी। तो सब्जेक्ट चूँकि हमारा इंग्लिश है और क्लास हम 9th को डिस्कस करेंगे और मार्क्स डिवीज़न में आपको बताऊंगी कि MCQs पेपर जो कि 20 मार्क्स का होता है विच इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू गेट मोर गुड इम्प्रेशन टूवर्ड्स पेपर चेकर और एग्ज़ामिनर। तो टोटल मार्क्स हम बात कर लेते हैं पहले इसके कि कितने होते हैं। 19 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है जिसके लिए आपको 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इसका जो क्वेश्चन नंबर A होता है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, जो कि होती हैं 5 मार्क्स की। अच्छा, पहले शुरू से ये हो रहा था कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो थी उनको डिफ़ाइन किया होता, एक्सरसाइज दी हुई थी PTP की ग्रामर की बुक में और आप उसको सॉल्व करके फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही आती थी। इस साल क्या हुआ है, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक उन्होंने सारे आपको कहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज करें, विच मीन्स कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है जिसको आप क्वेश्चन नंबर B पेपर में लिखा हुआ था, तो ये होते हैं करेक्ट स्पेलिंग। इनके मार्क्स होते हैं 4 और बचपन से आपको ज़ाहिर है इंग्लिश का टीचर कुछ और करवाए या ना करवाए, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे फोकस उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ये 4 मार्क्स इजीली गेट कर लेते हैं। तो टोटल ये मिला के अब तक के हो गए हमारे 9 मार्क्स, जिसमें से 4 स्पेलिंग के हैं और 5 हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स के। क्वेश्चन नंबर जो C होता है यानी C पार्ट जो होता है MCQs का होता है करेक्ट मीनिंग का, यानी जो ग्लॉसरी दी हुई होती है, ठीक है, वो ग्लॉसरी में से भी आ सकता है, उसके आगे आपको अगर पता हो तो एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ होता है इंग्लिश में ही, ठीक है। और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितने भी करवाए जाते हैं वो सारे इसमें काउंट होते हैं। करेक्ट मीनिंग जो है उसके 5 मार्क्स हैं। ये वही वाला करेक्ट मीनिंग है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और ग्लॉसरी में मौजूद मीनिंग्स जो आगे लिखे हुए होते हैं वो सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर D जो है वो है करेक्ट ग्रामर का। अब ग्रामर में सारी आती हैं 1 to 4 कंडीशंस हैं, वो भी इस ग्रामर का पोर्शन होती हैं। और इसके बाद टेंसेस जो 12 के 12 हैं, इंक्लूडिंग एक्टिव पैसिव यानी चेंज ऑफ वॉइस, वो भी इस पोर्शन का हिस्सा है। इसके अलावा जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स वगैरह होते हैं वो भी इस पोर्शन का हिस्सा होते हैं। तो बेसिकली जो करेक्ट ग्रामर है उसमें टेंसेस आएंगे और आपका ये वाला पोर्शन आएगा। तो याद रखें बच्चों, रिमेंबर हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड स्मार्ट वर्क विल गेट यू देयर। हार्ड वर्क काम करता है और स्मार्ट वर्क आपको वहाँ तक ले जाता है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और फिर उसके बाद स्मार्ट वर्क ऐड करें और फिर आप करें बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी। और इसके सिलसिले में आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आपको पता है कि ये चैनल आपके पास मौजूद है। आप कभी भी इस वीडियो के नीचे कमेंट देके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।